नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गरुड़िया सिन्हा आई केयर से। आज मैं आपको कैटरेक्ट सर्जरी या मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद आंखों में डालने वाले लेंसेज के बारे में बताऊंगा। क्योंकि जब भी आपको अगर बताया जाता है कि आपको कैटरेक्ट सर्जरी करवानी है तो कौन सा लेंस सिलेक्शन करना है वो बड़ा मुश्किल काम होता है मरीजों के लिए, बिकॉज उन्हें समझना होता है कि किस लेंस के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। तो पहले तो हम ये समझें कि कैटरेक्ट क्या होता है। कैटरेक्ट में हमारी जो आँख के अंदर जो एक कुदरती लेंस होता है जिसका काम होता है लाइट को अंदर जाने देना, बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, और उसका काम लाइट की रेस को फोकस करना भी होता है। जब कैटरेक्ट होता है तो वो लेंस धीरे धीरे ओपेक हो जाता है, उसकी पारदर्शिता कम हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट जो अंदर जाती है वो बिखर जाती है या फिर लाइट प्रॉपरली जा नहीं पाती, जिससे आपकी आंखों की नज़र कम हो जाती है। जब हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, जो कि आप जानते हो कि बहुत ही जल्दी 5 से 7 मिनट में हो जाता है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो हम कैटरेक्ट सर्जरी में आपके आंख के अंदर का जो लेंस है उसको हम निकाल देते हैं फेको विधि के द्वारा, जिसमें कि बहुत छोटे से चीरे से पूरे लेंस को सक करके निकाल दिया जाता है। जब उसको निकाल देते हैं तो लाइट अंदर पूरी जाने लगती है, तो आपकी रोशनी बेटर हो जाती है। लेकिन लेंस का एक दूसरा भी फंक्शन है कि लाइट की रेस को फोकस करना। उस पर्पज के लिए हम आंख के अंदर में एक आर्टिफिशियल लेंस, जिसको कि इंट्राओकुलर लेंस बोलते हैं, हम दूसरे लेंस को फिट करते हैं ताकि वो लाइट को फोकस भी कर सके, ताकि सर्जरी के बाद में आपका चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा ना आए। इस सर्जरी में आजकल अधिकतर केसेस में फोल्डेबल लेंस डाला जाता है, जो कि बहुत छोटे से चीरे के थ्रू अंदर जा सकता है। और इस फोल्डेबल लेंस का बेनिफिट ये होता है कि हमें चीरे को बड़ा नहीं करना पड़ता, आंखों की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है और पेशेंट रेगुलर अपने काम पे जल्दी से जल्दी जा सकता है। तो आजकल ये स्टैंडर्ड हो गया है कि हर सर्जरी के बाद में आपकी आंखों में लेंस डलेगा, और लेंस में भी अधिकतर केसेस में हम फोल्डेबल लेंस ही डालते हैं। अब उस फोल्डेबल लेंस के अंदर में हम कौन सा लेंस डालें, तो लेंसेज, फोल्डेबल लेंसेज में 2 किस्म के मटेरियल होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। आजकल अधिकतर लोगों में हम हाइड्रोफोबिक लेंस प्रेफर करते हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक से थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन उसकी क्वालिटी बेटर है। उसमें सर्जरी के बाद में एक लेंस के पीछे झिल्ली बनने का जो चांस होता है वो रिस्क कम हो जाता है, क्वालिटी ऑफ विजन बेटर होती है, इसलिए अधिकतर मरीजों में हम हाइड्रोफोबिक लेंस प्रेफर करते हैं। नाउ इन दिस हाइड्रोफोबिक लेंस हम कौन सा टाइप का लेंस डालें, तो कुछ लोगों को, जैसे आपको पता है कि चश्मा जो लगाते हैं उनको एक तो स्फेरिकल नंबर होता है, कुछ लोगों को सिलिंड्रिकल नंबर भी होता है, और सिलिंड्रिकल नंबर एक पर्टिकुलर एक्सिस के साथ होता है, माने एक पर्टिकुलर एक्सिस में वो पावर काम करता है। जिन आंखों में पहले से सिलिंड्रिकल नंबर होता है उनमें सर्जरी करते समय हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जब लेंस डाल रही हैं उसी लेंस के अंदर में सिलिंड्रिकल पावर भी इनकॉर्पोरेट कर लें, ताकि मरीज को सर्जरी के बाद में ज़्यादा चश्मे के नंबर की ज़रूरत ना पड़े। ये स्पेशल टोरिक लेंसेज बोले जाते हैं, जिसमें सिलेंडर पावर साथ में होता है। उस लेंस को एक पर्टिकुलर एक्सिस में फिक्स किया जाता है ताकि वहाँ पे वो काम कर सके। तो अगर आपकी आंखों में सिग्निफिकेंट सिलिंड्रिकल पावर है तो आपके डॉक्टर हो सकता है आपको टोरिक लेंस के लिए एडवाइस करें। उसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट्स भी किए जाते हैं ताकि पता चल सके कौन सी तरीके का लेंस डालना है और किस एक्सिस में, किस ओरिएंटेशन में डालना है। तो यहाँ तक तो हो गई आपकी बात, लेंस डालना क्यों है, और लेंस में आप एक टोरिक लेंस डाल सकते हो और फोल्डेबल लेंस डाल सकते हो। अब अगली बात आती है, आपको शायद लोग बताएंगे कि एक मोनोफोकल लेंस होते हैं, मल्टीफोकल होते हैं, ट्राईफोकल होते हैं, ईडॉफ होते हैं, बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं, और ये नॉर्मली मल्टीफोकल और ट्राईफोकल और ईडॉफ थोड़े महंगे भी होते हैं। तो क्या आपकी आंखों के लिए कौन सा सूटेबल लेंस है, ये आपको जानना जरूरी है। जरूरी नहीं कि जो चीज महंगी है वही आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी हो, तो आपको समझना होगा कि इन लेंसेज में फर्क क्या है। तो नॉर्मली हमारी आंखों में जो कुदरती लेंस होता है वो दूर और नजदीक दोनों की लाइटों को फोकस कर सकता है, अपने फोकस को चेंज कर सकता है। लेकिन जब हम 40 साल के ऊपर होते हैं तो अक्सर हमने देखा कि नजदीक का पढ़ने में हमें दिक्कत होती है और हमें रीडिंग ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, बिकॉज कुदरती लेंस की भी जो कैपेसिटी होती है लाइट को दूर और नजदीक में फोकस चेंज करने की, वो कम होती चली जाती है। जब हम आपका कुदरती लेंस निकाल करके दूसरा आर्टिफिशियल लेंस डाल रहे हैं तो वो लेंस में फोकस चेंज करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो अगर आप मोनोफोकल लेंस आपकी आंखों में डालते हैं तो वो एक फिक्स्ड फोकस में आपको फोकस करेगा, लेकिन नजदीक का पढ़ने के लिए आपको पढ़ने का चश्मा लगाना पड़ेगा, जो कि वैसे भी 40-45 साल के बाद में आपने लगाना शुरू किया होगा, रीडिंग ग्लासेस। तो ये तो हो गए मोनोफोकल लेंसेज, जिसको लगाने के बाद दूर का बड़ा हल्का नंबर आता है लेकिन नजदीक के लिए नंबर आता है। फायदे मोनोफोकल के ये है कि रिलेटिवली थोड़ा सस्ता होता है और क्वालिटी ऑफ विजन बहुत अच्छी आती है मोनोफोकल के केस में। लेकिन
जो मरीज बोलते हैं कि हम सर्जरी करा ही रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें चश्मा ना लगाना पड़े, हमें दूर का भी दिखाई दे, इंटरमीडिएट बीच का भी दिखाई दे और नज़दीक का भी दिखाई दे, उनके लिए अब कुछ एडवांस्ड लेंसेज आ गए हैं जिसको हम ट्राईफोकल या EDOF लेंसेज बोलते हैं, जिसमें आपको दूर का भी दिखता है, इंटरमीडिएट भी दिखता है और कुछ लेंसेज में नज़दीक का भी दिखता है। तो इसमें नुकसान क्या है? एक तो थोड़े महंगे ज़्यादा होते हैं, दूसरा अगर आपकी आंखों में कोई बीमारी हो, अगर आपके पर्दे में कोई बीमारी हो या कोई और चीज़ अगर आपकी आंखें सूटेबल नहीं हो, उस केस में ये मल्टीफोकल या EDOF या ट्राईफोकल लेंसेज आपको सूटेबल नहीं होंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि चश्मा ना लगाना पड़े, तब भी एक बार आपको अपने डॉक्टर से सलाह करना पड़ेगा कि आपकी आंख इस स्पेशल लेंसेज के लिए सूटेबल है कि नहीं है। दूसरा, इसमें जो क्वालिटी ऑफ विजन होती है वो थोड़ी सी इंफीरियर होती है मोनोफोकल के कंपैरिजन में। बट आजकल जो नए लेंसेज आए हैं उसमें बड़ी अच्छी क्वालिटी ऑफ विजन है, बहुत कम उसमें प्रॉब्लम्स होती है मरीजों को। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको चश्मा लगाने से कोई आपत्ति नहीं है और आप एकदम साफ देखना चाहते हो, तो बेहतर है कि आप मोनोफोकल लेंस लगवाएं। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, थोड़ा सा 19 नज़र चलेगी लेकिन मुझे चश्मा ना लगाना पड़े अधिकतर काम के लिए, तब आप इन स्पेशल मल्टीफोकल, ट्राईफोकल या EDOF लेंसेज पे जा सकते हो। ये आपको समझना है कि चश्मे का नंबर पे रिक्वायरमेंट आपकी मिनिमल हो जाती है, लेकिन बहुत महीन काम के लिए आपको फिर भी हल्का नंबर लगाना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं कि 100% आपका चश्मा हट जाता है, लेकिन अधिकतर कामों के लिए आप बिना चश्मे के मैनेज कर सकते हो। इन सब को बाद भी अल्टीमेटली आपका सर्जन, आपका डॉक्टर इज द बेस्ट जज कि आपकी आंखों के लिए कौन सा लेंस सूटेबल होगा, आपकी पर्सनैलिटी के लिए कौन सा लेंस सूटेबल होगा। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन है कि कौन सा लेंस डलवाना है वो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल हो वो आप अपने लिए करवा सकते हैं। आंखों में जो हम लेंस डालते हैं जिसको इंट्राओकुलर लेंस बोलते हैं, उसमें आजकल काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट्स भी हो गए हैं। आजकल स्पेशल एस्फेरिक लेंसेज हैं, प्री लोडेड लेंसेज हैं जिसमें हाथों से कम टच करना पड़ता है लेंसेज को और कॉम्प्लिकेशन की चांसेस भी मिनिमाइज हो जाती हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप चाहो तो प्री लोडेड और एस्फेरिक और बेटर क्वालिटी ऑफ लेंसेज में या एडवांस्ड एस्फेरिक लेंसेज में आप जा सकते हो। आजकल सर्जरी की टेक्निक्स में भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हो गई हैं। फेको इमल्सिफिकेशन और माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी तो हम करते ही हैं, जिसमें कि बहुत छोटा 2 मिलीमीटर से भी छोटा चीरा लगा करके सर्जरी की जाती है। उसके अंदर भी सो कॉल्ड रोबोटिक सर्जरी जिसमें कि जेप्टो कैटरेक्ट या फिर लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट, काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं जो सर्जरी को और फर्दर सेफ बनाते हैं और बेटर रिजल्ट्स उसे प्रोड्यूस करते हैं। आप इन ऑप्शंस के बारे में अपने डॉक्टर से या अपने काउंसलर से डिस्कस कर सकते हैं। हम चाहते हैं सिनर्जी में कि हमारे मरीजों को अपनी बीमारी से के बारे में सारी जानकारियाँ हों, इसलिए और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारी वेबसाइट जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, या आप हमारे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।